हुकूमत को एक बार फिर रोशन करने की तैयारियां। शहर की 1.5 लाख बंद स्ट्रीट लाइट्स को चालू करने के लिए मुआहिदा तय पा गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निजी कंपनी से MOU साइन। कंपनी 5 साल तक स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली की जिम्मेदार। कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर भी दे दिया। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए उसामा बिन उबैद, इस वक्त शहर में जो है वो लाइट्स का प्रॉब्लम है और शहर जो है रोशनी का शहर है और 1.5 लाख से जायद लाइट्स जो है वो इस वक्त बंद पड़ी हैं, जो कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निजी कंपनी से अब इन लाइट्स के हवाले से 5 साल तक मेंटेनेंस का MOU साइन कर लिया गया है, जिस पर अब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत और निजी कंपनीज ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर दे दिया है। 4 सालों बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तिदा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत बहाली का भी आगाज कर दिया जाएगा, जबकि 6 जोन में 76 करोड़ की लाइट सामान खरीदारी करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स की खरीदारी की जा रही है, जिसमें नेशनल जोन में स्ट्रीट लाइट्स मरम्मत बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख, गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख, रावी जोन में 14 करोड़ 27 लाख, समदाबाद जोन में 9 करोड़ 93 लाख और इसके साथ साथ दाता-गंज जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत बहाली की मद में 15 करोड़ 96 लाख और शाहरामार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मद में 4 करोड़ 50 लाख रुपए तखमीना लागत आएगा। इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल बिड है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। निजी कंपनी को वर्क ऑर्डर भी अवार्ड कर दिया गया है, MOU भी साइन कर लिया गया है। अब निजी कंपनी ने दुबई से लाइट्स की जो है वो खेप का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें शहर में अब जो पॉइंट्स बंद हैं, जैसा कि जल्लो से मुगलपुरा तक तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो है मेन शहर की भी बंद होती हैं, इसी तरह गली मोहल्लों की भी लाइट्स बंद होती हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अंधेरे छाए हुए हैं और रोशनियों का शहर है। इस शहर को जगमगाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, ताकि जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है इसी दौरान में जो है तमाम तर रोशनियां जो है वो उनको रोशन किया जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि निजी कंपनी के साथ दूसरा जो मुआहिदा तय पाया है, जिसमें इसकी मेंटेनेंस और तमीर बहाली जो है, जो मरम्मत बहाली होगी, वो इसको सबसे बड़ा मेन टारगेट था, ताकि एक लाइट बंद हो जाती है, कंपनी कहती है कि उसके बाद जो है दोबारा से ऑर्डर देंगे तो लाइट आएगी। उसके साथ ये वाला जो ऑर्डर है वो जो मुआहिदा तय पाया है वो जो है वो किया गया है कि तमाम मेंटेनेंस जो है वो कंपनी की जिम्मे होगी। जैसी कोई लाइट बंद होगी तो कंपनी फौरी तौर पर उसको चेंज करेगी, अगर उसकी मरम्मत बहाली करनी होगी तो वो भी करेगी। तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा और इसके तहत जो है शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स जो बंद है उनको भी पहले मरहले में रोशन किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 खरब 37 अरब का है, जिसमें से जो लाहौर शहर की तमाम जो लाइट्स हैं उनको रोशन करने का भी मिशन है और इस मिशन के लिए तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल है। निजी कंपनी जो है उसके साथ अब मुआहिदा तय पा गया है। आपका शुक्रिया इमरान। खबरदार होशियार, जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर के मुताबिक PTA के ताउन से सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। हसन रजा से मजीद जानते हैं। हसन, बताइए। खबरदार होशियार, जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में 2017 या इससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर के मुताबिक PTA के ताउन से सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। ब्यूरो चीफ हसन रजा से मजीद जानते हैं। हसन, बताइए इस फैसले बारे। देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला से मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स को पूरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला किया है। और पहले मरहले में 2017 या उसके पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स जो है वो बंद की जाएंगी। ये वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी गई है, इक़दाम दे दिए गए हैं और सख्ती से अमल दरामद कराने के जो है उसके लिए मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन को बाकायदा टास्क भी सौंप दिया गया है। अगले मराहिल में 2017 के बाद के मनसूख शुदा कार्ड पर भी यही पॉलिसी लागू की जाएगी, ताकि सिर्फ फ़ाल शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स जो है वो जारी रहे। पाकिस्तान जो है टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के ताउन से इन मोबाइल सिम को ब्लॉक किया जा रहा है, जो वफात पा जाने वाले साथ या मियाद खत्म शुदा शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को
ये उनका ये तरफ से ये बयान के सामने आया है। जबकि चेयरमैन नादरा ने ये भी कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों और सर्विस फराहम कुनंदगान शहरियों की बायोमेट्रिक मालूमात अपनी मकामी डाटा बेस में महफूज कर रहे हैं, जिससे ये हसास मालूमात गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि नादरा के महफूज और तस्वीरशुदा डाटा बेस से फायदा उठाते हुए ऑफिशियल जो है रिकग्निशन निज़ाम का इस्तेमाल किया जाएगा और खासतौर पर शहरियों की मदद से जो है मदद के लिए जिन्हें सिंगल प्रिंट की तस्दीक की मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने हिदायत की कि मुल्क भर में चेहरा शनाख्त ऑफिशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाया जाए। इस अमल की निगरानी वज़ीर दाखिला करेंगे, जब वजारत दाखिला करेगी। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC रूल 2002 में वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बच्चों और खानदानों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपडेट किया गया है ताकि कानूनी वजाहत और फ्रॉड की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। इन तरमीम पर अमल दरामद के लिए नादरा ने एक मुअत्तर शनाख्ती तस्दीकी निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया है, जिसमें ऑफिशियल आपका बहुत शुक्रिया हसन। पंजाब हुकूमत का आवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला, पहली बार प्राइवेट गाड़ियों का व्हीकल्स एमिशन टेस्टिंग प्रोग्राम का आगाज़। एमिशन टेस्टिंग बूथ की तादाद 60 कर दी गई। टेस्टिंग की आखिरी तारीख में तोसी 31 मई से डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की इदारा माहौलियात टेस्टिंग का अमल तेज़ करने की हिदायत भी सामने आई है। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, 8 बूथ थे जो कि टेस्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें जो है वो लगी रहती थी। अब जो है वो इदारा माहौलियात की जानिब से इन 8 बूथ की तादाद बढ़ाकर 60 कर दी गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन टेस्टिंग बूथ को फैला दिया गया ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें और लाइनें जो है वो कम से कम जो है वो देखी जा सकें। और 31 मई की डेडलाइन थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। और इस हवाले से DG माहौलियात पंजाब इमरान अहमद शेख का कहना है कि 30 जून तक शहर लाहौर की तमाम गाड़ियों को जो है वो टेस्टिंग करने का टारगेट दिया गया और फील्ड फार्मेशन जो है वो बना दी गई हैं और 60 से ज़ायद जो है वो इस वक्त टेस्टिंग बूथ जो है वो बनाए जा रहे हैं, जो कि फाल कर दिए जाएंगे और जहां पर जो है वो शहरी फौरी तौर पर अपनी गाड़ी जो है वो टेस्ट करवा सकेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि शहर में 8 पोलिंग जो है 8 टेस्टिंग बूथ थे जो कि गाड़ियों की टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो इनकी तादाद 60 कर दी गई है और शहर के हर हिस्से और हर इलाके में जो है टेस्टिंग बूथ कायम कर दिया गया। जिसमें अगर बात की जाए तो गज्जूमता, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल पार्क, बेदियां रोड, वलेंशिया टाउन, CPD कलमा चौक, इसी तरह पैकेजेस माद, रेस कोर्स, खयाबान अमीन, मरगजार कॉलोनी, यादगार, मीनार पाकिस्तान, अलामा इकबाल टाउन, डॉलमन मॉल, डिफेंस, शादरा कॉलोनी, पैरागॉन सिटी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर, व्यापारियों और गाहकों में भाव ताव जारी। बड़े जानवर की कीमत 10 से 30 लाख रुपए, छोटे जानवर की 5 लाख रुपए में फ़रोख्त जारी। मंडी में ख़रीदार कम कीमत पर जानवर खरीदने के लिए परेशान हैं। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। आज बिल्कुल मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि खूब गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है और यहाँ पर ख़रीदार और व्यापारी के दरमियान जो है वो भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, खूबसूरत बैल मौजूद है, निखरी रंगत है इसकी, ऊपर से 100 नखरों ने इसे मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि इसका भाव ताव चल रहा है। पूछते हैं कि क्या रेट लगाया है। जी सर बताइएगा, क्या रेट लगाया आपने? इसमें बहुत कम लग रहा है जी, कीमत इसकी 18 लाख है, लेकिन रेट लोग बहुत कम लगा रहे हैं। कोई 8 लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी कीमत पूरी होनी चाहिए जो हमारी कीमत है, लेकिन कीमत बहुत कम लगा रहे हैं लोग इधर। अब समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी मंडी भी तेज़ नहीं है, लोग कम हैं। देखो अब बिकेगा तो फिर बात बनेगी। आज बिल्कुल यहाँ पर इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बैल की जो कीमत है वो 18 लाख रुपए लगाई जा रही है और मार्केट में यही देखा जा रहा है कि बैल जो है वो 10 लाख से शुरू होकर उसकी कीमतें 30 लाख रुपए तक जा रही हैं। तो यहाँ पर यही सूरत हाल जो है वो मंडी में बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर छोटे जानवर की बात की जाए तो वो भी 5 लाख से कम नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो ख़रीदार भी मौजूद हैं। जी सर बताइएगा, खूबसूरत बैल ख़रीदने के लिए आए हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी कोशिश तो है हमारी कि हमें एक खूबसूरत अच्छे से अच्छा बैल मिल जाए, लेकिन जो इनकी सूरत हाल है रेटों की, उसकी हमें समझ नहीं आ रही। ये डबल से भी ऊपर रेट मांग रहे हैं और इतने के रेट मांग रहे हैं जो हमारी सोच से और तवक्को से भी बाहर है। अभी इसने 18 लाख मांगा है, जबकि ये जानवर 6-7 लाख की रेंज में है और हमने 8 लाख भी लगा दिया है, तो ये देने के लिए रजामंद नहीं है। कोशिश है अगर हमारी इसके साथ डील हो जाए,
इंशाल्लाह ताला बकाया अल्लाह पाक जो बेहतर चाहेंगे। फिर बिल्कुल यहाँ पर जो है वो भावताओं का सिलसिला जारी है। हर किसी की यही कोशिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो ऐसा अंदाज में कर सके। सबसे खूबसूरत जानवर जो है वो यहाँ पर लेकर जाए। आप मेरे अकब में भी देख सकती हैं कि यहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ है, क्योंकि लोगों की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर जानवर जो है वो यहाँ पर लेके जाएँ, ताकि सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो ऐसा अंदाज में अदा किया जाए। ख़रीदारों की यही कोशिश है कि अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो जानवर को ख़रीदा जाए, मगर व्यापारी भी जो है वो मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। और व्यापारियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने जानवरों पर बड़ी मेहनत की है, तो रेट्स जो हैं उनको कम नहीं करेंगे। जी, आपका शुक्रिया।